हेलो दोस्तों, मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आई होप आप ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो पिवट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद पिवट को फिल्टर करके हमारे सामने कोई चीज़ है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो पिवट को भी फिल्टर करता है वो पिवट ही, लेकिन वो पिवट को भी फिल्टर करके आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी वाले स्टॉक दिखाता है। क्या है वो आपको थोड़ी देर में जानने को मिलेगा। आपको बस वीडियो कंटिन्यू देखनी है, स्किप मत कीजिए, एंड तक मत देखिए। फ्री टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए, बाद में देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। आपके फायदे का काम है, आपको अच्छे अच्छे ट्रेड दिखाऊंगा और कई सारे स्टॉक में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। लेट्स सी इसका अगर हमारे को कोई बढ़िया सा स्कैनर भी बन जाए तो हम इसके लिए स्कैनर भी बनाएंगे। वैसे तो इस फिल्टर को स्कैनर की भी नीड नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट। स्कैनर बनाने का हम ट्राई करेंगे। और जैसे कि पीछे की वीडियोस लाइक इससे पहले जो वीडियो थी हमारी, आपको पता ही होगा, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम, तीनों वीडियो पूरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सारी सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो अपने दोस्तों के साथ भी कर ही सकते हो। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके अलावा आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है। आप आओ आओ ज्वाइन कीजिए, सीखिए और आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना आप सीख सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना है, दैट्स इट। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पिवट पॉइंट होता क्या है? पिवट पॉइंट सबसे पहले तो वो हम जान लेते हैं। देखिए, पिवट पॉइंट ना एक जैसे हमारा मूविंग एवरेज होता है ना, इतने दिन का मूविंग एवरेज, ये वो, सो पिवट पॉइंट जो होता है ना हमारे एक दिन पहले या फिर जो लास्ट कैंडल है, कैंडल लास्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो डेली भी हो सकती है, छोटे टाइम फ्रेम की भी हो सकती है, मंथली वीकली भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक कैंडल पीछे का पूरा डेटा के एनालिसिस करके आज की कैंडल हमें या फिर आज का पिवट हमें बना के देता है। देखते हैं किस तरह से ये बनाता है। मैं आपको कैलकुलेशन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन किस काम आएगी? कैलकुलेशन हमारे स्कैनर बनाने के काम आ सकती है। ठीक है, चलिए आपको सिंपली, ये ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा में यूज़ कर रहा हूँ, आप भी आओ ज़ीरोधा यूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है पिवट। आपके सामने पिवट पॉइंट्स आया, आपने लगा दिया अपने चार्ट पे। आप देख पाएंगे ये जो ब्लैक लाइन है ये है हमारा पी, इसे हम पी कहेंगे, पिवट। ऊपर जो रेड है इसे हम R1 कहेंगे, इसके ऊपर एक और रेड होगी उसको हम R2 कहेंगे, R मतलब रेजिस्टेंस। नीचे ग्रीन है उसे हम S1 कहेंगे और उससे नीचे एक और ग्रीन है जिसे हम S2 कहेंगे, S मतलब सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब हमें ये देता है। इनको देखते कैसे, इनको निकाला कैसे जाता है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। जो पिवट होता है ना उसकी एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है? लास्ट कैंडल का हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 3, मतलब हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस का एवरेज जो होता है ना नेक्स्ट डे की पिवट पॉइंट बनाता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है R1 होता है, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं? P/2, मतलब जो आज का पिवट है ना उसको डबल कर दो और उससे लो माइनस कर दो तो नेक्स्ट कैंडल का आपको R1 आ जाएगा। R2 की भी सेम कैलकुलेशन है लगभग, मैं आपको R2 की कैलकुलेशन दिखाता हूँ। R2 की होती है P प्लस H-L, मतलब जो आज का P है, मतलब पिवट है, उसमें से आपको हाई माइनस लो होगा, हाई एंड लो का जो डिफरेंस होगा ना वो आपको उसमें पिवट में ऐड कर देना है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है P को आप डबल कर दीजिए, उसमें से हाई माइनस कर दीजिए, तो P/2 माइनस हाई। और अगर हम S2 की बात करें तो P में से आपको माइनस करना है हाई माइनस लो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यस, ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें बस जानना जरूरी होता है कि क्या चीज़ कैसे बन रही है, ये हमारे काम आ सकती है। तो मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, सिर्फ पी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन होगी, पी कैलकुलेट हमने करना है। चलो आइए करते हैं। ठीक है, हमें देखनी है, देखिए जैसे ये है हमारे पास एक कैंडल है, आप देख पा रहे हैं ये 10th की है, 10th ऑफ जुलाई की है। हमें 11th जुलाई का हमें ये निकालना है, पिवट निकालना है, राइट। तो हमें सिंपली 10th के ये ड्रॉ कर दिया, कैलकुलेटर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर सब लिखा हुआ है, हाई लिखा है, लो लिखा है, क्लोज लिखा है। तो ये हम पिवट निकालेंगे नेक्स्ट डे का। ठीक है, आज की अगर हम बात करें, लाइक 10th की अगर हम बात करें, 11th की निकालनी है। 10th का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है, जो लो प्राइस है वो है 617.55 प्लस हाई है 634.8
प्लस जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 618.65, ये हमारे पास आया। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आप देख पाएंगे 623.6666, मतलब 623.7 भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो 623.7। अभी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि हम 11th का पिवट देख सकें। तो ये है, आप देख पा रहे हैं डेट नीचे 11/7, पिवट देखिए आप 623.9, मतलब एकदम पिन पॉइंट क्लोज है। 0.2 का थोड़ा डिफरेंस है बट इतना चल जाता है, कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो आपको देखने को मिला प्रॉपर तरीके से, यही कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन सेम है। और आप चाहो R1 R2 S1 S2 की भी कैलकुलेशन देख सकते हो। R1 R2 किस काम आता है? सपोज दैट पिवट जैसे ही ब्रेक होता है तो उसका पहला हडल R1 हो जाता है, दूसरा हडल R2 हो जाता है, तीसरा हडल R3 हो जाता है। ये इंट्राडे वालों के लिए सबसे बेस्ट है। अगर हम पोजिशनली देखें तो वो भी हमें डेली टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, राइट। लेकिन अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। आपको R1 भी है, R2 भी है, हमें कैसे पता चले कौन सा स्टॉक जो होगा वो बाय के लिए सही है? मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। थोड़ा हम पीछे चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही हमारा पिवट ब्रेक होता है ना, पिवट की ज़्यादा वैल्यू है, R1 ब्रेक होगा, R2 ब्रेक होगा, S1 S2 इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन जब पिवट ब्रेक होता है ना, आपको रैली देखने को मिलती है इधर साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये इसका ब्लैक वाला है, ब्लैक लाइन है, मतलब पी यहाँ पर है। और जैसे ही पी के ऊपर ये आया, आपको रैली देखने को मिली है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। लेकिन यहाँ पर भी पी के ऊपर आया, रैली क्यों नहीं देखने को मिला? ये हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन को और ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल कई जगह आपको देखने को मिलेगा ब्रेकडाउन होते ही फॉल, ब्रेकडाउन होते ही फॉल, ब्रेकआउट होते ही रैली। कई जगह हो रहा है सक्सेसफुल, कई जगह नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और कितनी ज़्यादा गिरा। तो अब हम इसको कैसे ठीक करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आपको सिंपली अगेन स्टडीज़ में जाना है, पिवट पॉइंट जो हमने लगाया उसको हटा देना है। और आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, सेंट्रल पिवट रेंज, इसे कहते हैं हम CPR, CPR कहते हैं इसे हम। CPR को लगा दीजिए अपने चार्ट पे। अब आपके काम आसान हो गया। अब आइए आप देखिए, ये था, इसमें देखिए 3 रेंज हो गया आपकी। एक टॉप लाइन होती है, एक बॉटम लाइन होती है, और एक सेंटर होता है। तो जो सेंटर में वो सेंट्रल पिवट ही है, CPA। लेकिन जो आर है ना, देखिए CPA हो गया, और जो आर है ना, इसमें रेंज है ऊपर और नीचे की। रेंज जो होती है ना, जो जितनी ज़्यादा बड़ी रेंज होगी उस स्टॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन रेंज अगर एकदम पतली हो जाए, एकदम थिन हो जाए, तो आपको इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है ईदर साइड, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए रेंज बड़ी है, थोड़ा रैली जरूर आई है इसमें, लेकिन अब रैली कितनी चलती है वो अभी पता चल जाएगा हमें। इसमें रेंज छोटी है, आपको रैली देखने को मिले, रेंज बड़ी है, आपको रैली देखने को मिली जरूर है, लेकिन ये रैली चल कहाँ से रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो रैली जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है, जहाँ पर आपको CPR एकदम सिंगल लाइन में देखने को मिला। और सबसे स्ट्रॉन्ग रैली आपको यहीं से देखने को मिली है, इसके बिहाफ पे ये पूरी रैली आई है। देखिए यहाँ पर रेंज बड़ी है, फिर भी थोड़ा बहुत फॉल आया। इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। इसकी भी बड़ी है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो रैली आई जाती है। इसकी थोड़ी, इनके कंपैरिजन में, पीछे वालों की कंपैरिजन में ये थोड़ी पतली है, तो आपको इसमें फॉल देखने को मिला। ये भी पतली है, लेकिन इसमें मल्टीपल टाइम आपको देखने को मिला है, ठीक है। और मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, देखिए कितनी थिन है ना। आपको फॉल देखने को मिला, एक स्ट्रेट लाइन फॉल आपको देखने को मिला है। ये देखिए कितनी थिन है, इसमें रैली देखिए आप। मतलब हमें अब क्लियर हो चुका है कि हमने कौन से डे पे एंट्री करनी है, कौन सी कैंडल पे हमने एंट्री करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए एकदम थिन है, इंट्राडे की फर्स्ट कैंडल में एंट्री, और आपको ये आपकी रैली है, स्टॉप लॉस फिक्स है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा रेंज बड़ी है, लेकिन फॉल हुआ, शॉर्ट किया, राइज आएगा और आपने लॉन्ग किया, ठीक है। रेंज बड़ी है, वैसे इसको अवॉइड किया जाएगा। जितनी पतली आपको रेंज मिलेगी ना उतना बेटर है। ये रेंज पतली है, शॉर्ट किया, आपको एक रैली देखने को मिला लाइक फॉल साइड में, ठीक है। और जैसे इसको देखिए आप, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर आने पे ही एंट्री करना है, उसे रेंज पे एंट्री करनी होती है, लेकिन ये रेंज पे नहीं आया बट भागा है, ठीक है। हम रेंज पे ढूंढेंगे कि कहाँ हमें रेंज पे मिल जाए। देखिए
पतली रेंज है, ब्रेक डाउन हुआ और आपको फॉल देखने को मिला अच्छा खासा। देखिए ये भी पतली रेंज है, ब्रेक डाउन हुआ थोड़ा कंसोल, चलिए इसमें हम स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें देखिए रेंज का जैसे ही ब्रेक हुआ आपको रैली देखने को मिली। ठीक है, ये आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, इसका स्कैनर कैसे बनाया जा सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए रेंज पे है, सपोर्ट ले गया, ये तो कैंडल यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल्स आपको आना जरूरी है उसके बिहाफ पे, क्योंकि ये जो डोजी बनी है ना, डोजी आपको इधर साइड रिवर्सल दिखाता है। डोजी के नीचे क्लोजिंग होता है तो नीचे गिरता है, ऊपर क्लोजिंग होता है तो भागता है, और ये रैली आपके सामने है। स्कैनर क्या हम इसका बना सकते हैं, नहीं मैं वो देखना पड़ेगा। चलते हैं हम अपने charting.com पे। देखिए आप, मैं बार बार आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो लोग पेड कॉल्स वगैरह लेते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप पेड कॉल्स लेने से बेटर है ना चार्टिंग पे आइए। चार्टिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं बस इसको यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप चार्टिंग पे आइए, चार्टिंग पे आकर आप अपना स्कैनर बनाइए। ठीक है, इनका प्रीमियम ले सकते हैं, चाहो तो नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम लेंगे नहीं लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो। और उसके अलावा देखिए ज़्यादा लॉस मत कीजिए यार, आप ब्लाइंड ट्रेड लेते हैं और अब ऑप्शंस में ज़्यादा आपका फोकस हो जाता है, लाइक आपका फोकस कमोडिटी मार्केट में हो जाता है, फ्यूचर्स में हो जाता है, इंट्राडे में हो जाता है। जब तक आपके पास सेटअप नहीं है आप ये सब पे फोकस मत कीजिए। सबसे बेटर होता है, देखिए सारा चीज़ इजी है, चाहे आप कमोडिटी कीजिए, ऑप्शंस कीजिए, फ्यूचर्स कीजिए, इंट्राडे कीजिए, स्विंग कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, शॉर्ट टर्म कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, चाहे लाइक करेंसी कीजिए, इंडेक्स कीजिए, सब कुछ ईजी है। ईजी तब है अगर आपको आता है तो, अगर आपको नहीं आता ना तो ये ईजी नहीं है। ईजी की डेफिनेशन यही होती है, जो चीज़ हमें आती है दैट इज़ ईजी फॉर अस, लेकिन जो हमें नहीं आती दैट इज़ लाइक हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, हम वहाँ पर लॉस ही करेंगे, और वो लाइफ की हर फील्ड में काम आती है। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर आप सीखते हैं ना तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अगर आप बिना सीखे करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। ठीक है, चलिए हम स्कैनर पे फोकस करते हैं और मैं स्कैनर बनाता हूँ। चलिए इंट्राडे ही बना देता हूँ। ठीक है, इंट्राडे के लिए हमें टाइम फ्रेम क्या रखना है, 15 मिनट। ठीक है, हमें चाहिए फर्स्ट जो क्लोजिंग है ना उसका हमें चाहिए क्रॉस्ड अबव चाहिए हमें, या फिर ठीक है क्लोज का ग्रेटर देन होना चाहिए। पिवट को डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं, बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। इन केस इसमें प्रॉपर सेटअप नहीं बन पाया, इन केस इस स्कैनर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, अगर ये सेटअप प्रॉपर नहीं बन पाया तो मैं आपको फिर भी स्कैनर ये वाला बना के दूंगा। भले मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका स्कैनर का लिंक दे दूंगा, वैसे मैं देना नहीं चाहता डिस्क्रिप्शन में लिंक, बट स्टिल आई विल गिव यू। ठीक है, मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैंने किया, पहला जो क्लोज है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए पिवट, और जो लो है या फिर ओपन है दैट शुड बी लेस देन पिवट, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको डेली रख देते हैं, डेली में ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, रन किया और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी है, स्टॉक की लिमिट है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। ठीक है, और एक और चीज़ कर सकते हैं हम, वन लास्ट जो है हमारा, हाँ, इससे जो एक कैंडल पीछे की है, -1 जो कैंडल है उसका जो क्लोज है लेस देन पिवट कर देते हैं। चलिए हम, चलिए इसको अब रन करते हैं, ताकि एक लाइक मैंने क्या किया आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने किया क्या इसमें, ये एक पिवट रेंज है सपोज दैट, और मैंने उसको बोला है कि एक जो कैंडल है ना वो इस तरह की होनी चाहिए और दूसरी कैंडल है वो इस तरह की होनी चाहिए। लाइक इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये बिलो पिवट होनी चाहिए, इसका जो नेक्स्ट कैंडल जो करंट कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस बिलो पिवट होना चाहिए, और क्लोजिंग प्राइस अबव द पिवट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसमें पैरामीटर डाला है। अभी हमारे पास कुछ इस तरह के स्टॉक आए, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। और अगर ये स्कैनर अच्छा बनाना तो आप खुद बनाएंगे, मैं आपको शेयर नहीं करने वाला। ठीक है, ये स्कैनर जस्ट डिलीट हो जाएगा इसके बाद, वीडियो के बाद। ठीक है, आप लोग मुझसे कमेंट में कुछ भी बात कीजिए लेकिन ये स्कैनर मत मांगिए, क्योंकि ये थोड़ा वो हो जाएगा आपके लिए। प्राइस थोड़ा मेरे को डालना पड़ेगा यार, इसमें प्राइस का इशू हो जाता है वरना हमेशा। जो ओपनिंग है आज की, जो डेली ओपन प्राइस होगा ना दैट शुड बी ग्रेटर देन 200 रखते हैं ना, ज़्यादा छोटा प्राइस नहीं रख रहा मैं।
और इसका टाइम फ्रेम भी 15 मिनट ही रखना पड़ेगा हमें। ठीक है। हम्म कुछ इजाफत हुई है थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा बहुत हमें दिखा है कम हुआ है। पहला स्टॉक हमारे सामने ABB है, फिर TCI EXP है, दो स्टॉक हमें देखने को मिले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या स्टॉक हैं। ABB, देखिए मज़ेदार स्टॉक है आपको इसमें, लाइक देखिए। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि पहली ही कैंडल इतनी भाग गई कि हम इसके बाद ट्रेड लेने में हमें तो दिक्कत आने वाली है। डर लगता है सीरियसली, इतनी बड़ी जो हम एंट्री करेंगे ना, 5x मार्जिन अगर किसी ने इंट्राडे में ले लिया स्टॉक में तो इतना बुरा पिटेगा स्टॉक, हमें डर वैसे ही लग जाएगा। इसलिए मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ, और बिल्कुल ऐसे स्टॉक तो अवॉइड ही किया जाएगा। TCI EXP एक स्टॉक था उसी में, इसको भी देखेंगे हम। ठीक है। इसने क्या किया देखिए, अभी इसकी रेंज देखिए आप, रेंज बड़ी है, इसको हम इग्नोर करेंगे। चलिए हम रेंज भी डालते हैं। रेंज का किस तरह से डाला जाता है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। चलिए रेंज पे आइए। देखिए मैंने पूरा ट्राई किया, बट जो हमारा चार्टिंग है ना वो हमें सेंट्रल पिवट रेंज दे ही नहीं रहा। सेंट्रल पिवट रेंज इसके पास अभी तक नहीं है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, ये हमें मैनुअल देखना पड़ेगा। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं आपके सामने फिर से लेके आऊँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमें मैनुअली देखना क्या है वो हम देखते हैं। देखिए HDFC 1030 को आया है ना, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैनुअली हमें क्या देखना है, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर HDFC, और इसके लिए ना मैं चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे हमें एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ट्रस्ट मी, हमें अब यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। देखिए 1030 की कैंडल मैं पहले ढूंढ के देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है 1030 की कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल जो सबसे पहली ग्रीन कैंडल है। ये कैंडल ने आपको ब्रेक करके दिया, ये आपकी एंट्री है, ये आपका SL हो जाएगा। सिंपल, रैली आई, बूम है। देखिए अब आपको नोटिस क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। सबसे पहली चीज़, जो कैंडल का साइज़ है ना, जो कैंडल का साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। लाइक अगर बड़ी कैंडल का साइज़ बन गया उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेंज है ना, ये रेंज अगर और बड़ी बनती तो उसको हम अवॉइड करेंगे। रेंज हमें जितनी, अब ज़रूरी थोड़ी है हमारे पास HDFC है, दूसरा स्टॉक रहा होगा शायद उसकी रेंज और कम रही होगी। ऐसे स्टॉक में रेंज कम होनी चाहिए, कैंडल इस तरह से बननी चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए, और ये ही हमारी एंट्री कैंडल है। बस ये मैंने आपके लिए टेक्निकल बता दिया इसका किस तरह से हम एंट्री करेंगे। ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और इसके नीचे कोई भी कैंडल अगर क्लोज होती है वो हमारा SL हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ये आपको पैरामीटर फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी आप बैक टेस्ट करना चाहेंगे, स्कैनर को बनाइए। मैं आपको एक बार और स्कैनर दिखा देता हूँ। स्कैनर को बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए अच्छे से बैठ के, और इसको आप लाइव ट्रेड में भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपको 4 पैरामीटर डालने हैं बस। आप इसको और भी फिल्टर कर सकते हो, लाइक निफ्टी 500 को 200 कर सकते हो, लाइक अपनी वॉच लिस्ट बना के इसमें डाल सकते हो स्टॉक, या फिर कुछ भी और कुछ डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आप और इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, लेकिन बेटर यही है फिलहाल के लिए। अगर आपको इंट्राडे, बेस्ट इंट्राडे करना है ना, यही है, क्योंकि अभी पिवट पे ही बात चल रही है। जब सारे इंडिकेटर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको एक इकलौता स्कैनर लेकर आऊँगा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स उठा के लेकर आएगा, और उसका एक स्कैनर बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपको करना क्या है, हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है यहाँ पर। अगर आप लाइक और चीज़ों से परेशान हो गए, लॉस हो रहा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लीजिए, वहाँ पर रहिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी, और भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्लासेस, लाइव क्लासेस होगी, लाइक जूम सेशन होते रहते हैं हमारे, एवरी संडे सेशन होते हैं। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए। वन टाइम पेमेंट है, फीस जो होती है वन टाइम है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इंट्राडे में भी सेम है, ठीक है। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।